हेलो गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। आज हम टॉपिक रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। ये देखते हैं। सपोज एक जनरल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, एक जनरल रिएक्शन है ए गिव्स बी, ए टू बी, हियर ए रिएक्टेंट, बी प्रोडक्ट। सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसके लिए? माइनस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट ए अपॉन डेल्टा क्या होगी, या प्लस डेल्टा बी स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी। क्या होती थी रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन होती थी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यस सर। तो हम क्या आर रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज हम इनके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। प्लस साइन क्या बता रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। कंसंट्रेशन किस वैल्यू? मॉल पर टाइम किस वैल्यू हो? आप सेकंड में ले लो, मिनट में ले लो, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ये क्या है? रिएक्टर के लिए है, ये ग्राफ है प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है और रिएक्टर की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है, और एक टाइम पर जाकर कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट नहीं कह सकते, मतलब क्या कह सकते हैं कि जब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा तो बचेगा क्या? ऐसे कह सकते हैं। जब सारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आता कि रिएक्शन चलती रहती है पर बहुत स्लो स्पीड से चलती है, ऐसे कह सकते हैं। शुरू में क्या होगी, जब आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ग्राफ है इसके लिए। इससे क्या पता चला है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। सर अब हम जी ये है कोई रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन कौन सी हो सकती है जी? वो ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट ये ऐसे कर दो, ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, या कर दो 2a प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, क्लियर? अब मैं जनरली में बता रहा हूँ ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। ए क्या है? ये स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका? ए का। बी क्या है? ये स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बी का, स्मॉल बी जो है, स्मॉल बी स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट बी का। स्मॉल ए क्या है? स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट ए का। जी सर। अब सबसे पहले हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे। हमने 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गुलबर्ड और बागे ने दिया था। किन्होंने दिया था जी? गुलबर्ड एंड बागे। एटीन 1867 यस, गुलबर्ड एंड बागे। इन्होंने बताया, क्या बताया था, क्या बताया? अब मैं वो छोटी रिएक्शन ले रहा हूँ, A2 प्रोडक्ट, A2 प्रोडक्ट, सही है। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी रिएक्टर के लिए, किसी भी उसके लिए कोई रिएक्टर यहाँ ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका ब्रैकेट ए क्या है? एक्टिव मास ऑफ ए। ए क्या है? रिएक्टेंट। ये से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बोलेंगे। अब कोई दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं आप, तो ये हो गया। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या ले लेंगे? कांस्टेंट ले लेंगे आप। अब दूसरी क्वेश्चन में ये कह दूं A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या रिलेशन बनेगा? ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या जी? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? ए और बी। प्रोडक्ट क्या? मल्टीप्लाई। तो सब लोग उसका ब्रैकेट ए, किसका एक्टिव मास है? ए का। इसका ब्रैकेट किसका एक्टिव मास है? बी का। तो ए और बी का एक्टिव मास का प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ रिएक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं क्या कर दूं, इसी के प्लेस पर यहाँ 2a ले लूँ, 3b ले लूँ। अगली रिएक्शन में लो 2a प्लस 3b इक्वल टू प्रोडक्ट। क्या हुआ इसके लिए? इसका बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन, इसका ब्रैकेट ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसे पावर में घुसा देंगे। अब क्या है यहाँ? बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 3। अब क्या हुआ? ये सब किसके अकॉर्डिंग चल रहा है अभी? रेट ऑफ किसके? लॉ ऑफ मास एक्शन के। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यह क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। या ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर। जो रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उन्हें पावर में पहुंचा दिया जाता है उनके एक्टिव मास के, उनकी मोलर कंसंट्रेशन के, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन। यस सर। अब ध्यान दे लो, ये 2a प्लस b इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब 2a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी? प्रोपोर्शनल का साइन तो तुमको पता है, कांस्टेंट से हटा दो, सब जानते हैं आप। एक्टिव मास a पावर 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। एक्टिव मास b स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। 1 लगा तो 1 को लिखो मत लिखो, 1 को लिखो मत लिखो जी। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k स्क्वायर ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट बी का पावर 1। ये 1 लिखो मत लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन ये के क्या है? के क्या है यहाँ? कांस्टेंट। इसे आप रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सुनना अभी क्लियर? क्लियर सर? अभी से मैं रब कर रहा हूँ सबको।
ये रबर के अपने दिमाग में फिट रखना आपको, या कहीं कर लो आपको नोट पॉइंट डाल के, नोट पॉइंट डाल के कर सकते हैं आप जी। लॉ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने दिए थे गोलबर्ड और बागे ने दिया था कब 1867 में। इस ये जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है इस पर अप्लाई करना, क्या लॉ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है जी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और उसका जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे कहाँ पहुँचा दिया, इसकी पावर। गोलबर्ड और बागे ने बताया कि जो भी स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे कहाँ पहुँचा दो भाई, उसके एक्टिव मास के या उसकी मोलर कंसंट्रेशन के पावर में पहुँचा दो। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के, किसके रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस कंडीशन में इसके। थ्योरी बोली है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट टू द पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उन्हें उसकी पावर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है सर। अब क्या है, इसे क्या कर रहे हैं हम, आर ओ आर इक्वल टू मास ए क्वेश्चन कुछ भी मान लो, एक मान लो, हाँ एक ही मान लो, ये निकल के आ गया इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। इसी क्या कहते हैं, ये थ्योरी सा है, किससा है, थ्योरी सा है, इसकी लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी लॉ ऑफ मास एक्शन ये थ्योरी से डिटरमाइन हुआ है या थ्योरेटिकली डिटरमाइन हुआ है। क्या किससे डिटरमाइन हुआ है, थ्योरेटिकली डिटरमाइन। अब हमें पढ़ना रेट ला, क्या पढ़ना है, रेट ला, या के क्या है, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यहाँ भी कह सकते हैं, अभी आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में। अब हमें पढ़ना क्या, रेट ला। अब हम रेट ला पे अप्लाई करेंगे इसे इसी क्वेश्चन को जो कंसीडर करिए हमने, कैसे अप्लाई कर रहे हैं देखो जरा। रेट ला क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली, रेट ला कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से कुछ इक्वेशन, कुछ डाटा गिवन होगा, क्वेश्चन कोई गिवन होगा, उससे हम क्या निकालेंगे, रेट ला निकालेंगे। क्या करके, एक्सपेरिमेंट करके, क्या करके, एक्सपेरिमेंट करके। तो रेट ला कैसे डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे और क्या करने से डिटरमाइन करेंगे, क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। जी सर, देखो कैसे। अब इस रेट ला के अकॉर्डिंग हम आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे, मैं बताऊंगा पूरा, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। चलिए दूसरी की तरह देखो ना चेंज हो रहा। अब एक ही जगह पावर क्या आ रही है, अल्फा आ रही है, क्या आ रही है, अल्फा। बी की जगह पावर क्या आ रही है, बीटा आ रही है, क्या आ रही है, बीटा। सर जी ये क्या है, वही तो बताने जा रहा हूँ हम लोग, आर ओ आर जी, क्या है ये, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, क्या लगाया, के, एक्टिव मास ए की पावर अल्फा, एक्टिव मास बी की पावर बीटा। सही है, तो सीधा सीधा लिख दिया, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, हाँ लिख दिया। पर है क्या, ये तो देखो जी, K is constant, it is also called rate constant। क्या है ये रेट कांस्टेंट,
ये क्या है जी, ये रेट ला एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, रेट ला एक्सप्रेशन या रेट ला इक्वेशन, रेट ला इक्वेशन। अरे सर ये तो बताया नहीं अभी तुमने, अल्फा बीटा चाहिए बताने जा रहा हूँ बस। अब लो इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहे हैं, ए प्लस बी, बी गिव्स प्रोडक्ट। जी सर, अब क्या है, यदि ये होती है अकेला, अब हम ए के रेस्पेक्ट ले रहे हैं, गिव्स प्रोडक्ट। सर कितने मोल, ए मोल, टी इक्वल टू 0 पर ए मोल, सपोज प्रोडक्ट है 0, टी इक्वल टू 5 मिनट या टी डैश, इसके एक्स हो गए, इसके कितने बचे, ए माइनस एक्स, कितने बचे, ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स को क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा। कि अल्फा वो कंसंट्रेशन है, अल्फा रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन है जो आफ्टर टी टाइम के बाद बची है, आफ्टर टी टाइम के बाद बची है। ए माइनस एक्स के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, अल्फा, किसके लिए, रिएक्टेंट का जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसके लिए। अल्फा वो कंसंट्रेशन है जो आफ्टर टी टाइम के बाद बची है, किसकी, रिएक्टेंट की, किसकी, रिएक्टेंट की। या सॉरी, अल्फा वो कंसंट्रेशन है जो आफ्टर टी टाइम के बाद चेंज हुई है, मतलब 5 मिनट में हुई कोई केमिकल रिएक्शन हुई, तो कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए की चेंज होगी, ए में से कितनी चेंज हुई, अल्फा, ए में से कितनी चेंज हुई, अल्फा। तो पावर में किसे पहुंचा दिया, अल्फा को, किसके प्लेस पर, ए के प्लेस पर। ये टॉपिक रीजन से समझ में ना आया ना तो आप बता देना मुझे, मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है जी बच्चे। इसी तरीके से क्या लिखते हैं लोग, वी स्मॉल वी इक्वल टू प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू 0 पर वी 0 और टी इक्वल टू टी डबल डैश पर क्या हो, क्या बचा, ये एक्स, ये वाई हो गया, क्या बचा, बी माइनस भाई। इसे क्या बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं कि बी माइनस भाई, इसे बीटा क्या दो, बीटा। अब बीटा क्या है, बीटा वो कंसंट्रेशन है जो आफ्टर टी डैश टाइम, टी डबल डैश या आफ्टर टी टाइम के बाद, जो टाइम मतलब 5 मिनट में हुई क्वेश्चन, तो उस 5 मिनट में बी का कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी, बीटा कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो रेट का कहता कि एक्टिव मास को जो पावर दी जाती है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास को जो पावर दी जाती है वो उसके इक्वल दी जाती है कि जितनी टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन चेंज क्या हो रही है, अल्फा, ए के अकॉर्डिंग अल्फा, ए के रेस्पेक्ट अल्फा, बी के रेस्पेक्ट बीटा। तो क्या आपने ए और बी के प्लेस पर क्या लिखा, ए और बी के प्लेस पर क्या लिखा, अल्फा बीटा। ये क्या है, रेट ला एक्सप्रेशन, ये क्या है, रेट ला एक्सप्रेशन। अच्छा सर जी, तो ये बात हो, ये कैसे लिखेंगे, ये तो आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, डाटा के अकॉर्डिंग जो डाटा गिवन होगा उसके बाद रेट ला एक्सप्रेशन या रेट ला इक्वेशन लिखी जाएगी। इसे आप रेट ला इक्वेशन क्या कह सकते हैं, इसे रेट ला एक्सप्रेशन या रेट ला इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेट ला इक्वेशन। सब जी, तो ये रेट ला इक्वेशन, रेट ला भी इसी बोलते हैं। ये ऐसे समझाया ही जाएगा, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, ये बोला जाएगा, ये सब जो मैंने बताया ये सब थ्योरी में बताया जाएगा। हो गया जी, जैसे रेट ला एक्सप्रेशन या रेट ला इक्वेशन। और के क्या है, कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट। अब इस पे डिस्कशन करना है, अब इस पे चलेंगे, देखते हैं। जी अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इसे। रिएक्शन क्या थी, ए
A plus B gives product. Yes sir, इक्वेशन की अब क्या है, हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसे स्मॉल आर भी बोलते हैं, किसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं हम, ए के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ए की पावर अल्फा। मैंने बताया दूसरे तरीके से की पावर अल्फा। सर किसके रेस्पेक्ट, ए के रेस्पेक्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट, बी के रेस्पेक्ट। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, या क्या लिखूंगा, रेट, बात एक ही है, एक्टिव मास बी की पावर बीटा, किसकी रेस्पेक्ट दिखाए, बीटा के रेस्पेक्ट। सर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के क्या है बताइए, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। एक्टिव मास बी क्या है सर, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी है सर, बी। सर ये अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विद रेस्पेक्ट टू स्क्वायर ब्रैकेट है या कंसंट्रेशन ए। सर बीटा क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। अब सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये अभी बताएंगे रुक के, हो सके नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी सुनो बस इसे। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है सर, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और फ्रैक्शनल क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल। आप ध्यान रखेंगे बीटा के रेस्पेक्ट भी, क्लियर सर। अब टोटल रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, देखो आया था, एक्टिव मास ए की पावर अल्फा, एक्टिव मास बी की पावर बीटा, कह सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकला, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, इक्वल टू के एक्टिव मास ए की पावर अल्फा, एक्टिव मास बी की पावर बीटा, एक्टिव मास बी की पावर बीटा। ये तो यही आ गया, बताओ ये क्या था, क्या है ये तो क्या था, ये लो अब यहाँ से चलेंगे दोबारा, ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें अभी, तो क्या था, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन या रेट ला इक्वेशन, या रेट ला इक्वेशन भी कह सकते हैं इसे आप। अब देखो नीचे वाले को हटा रहा हूँ भाई, जो आप एग्जाम में आपको ढंग से करना है ना, एग्जाम में जो आ रहा है, मतलब बोर्ड एग्जाम में या सिंपल पेपर में, जो पहला तरीका होता है ढंग से करना, ठीक। अब अगर भी टॉपिक समझने के लिए मैं इस ढंग से बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब आया कैसे, ये सब कैसे आया सर, ये सब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके आया। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो रिएक्टेंट ए का स्मॉल ए था, रिएक्टेंट बी का स्मॉल बी था, लेकिन रिएक्शन के आफ्टर ए की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, ए में से अल्फा, बी में से कितनी चेंज हुई, स्मॉल बी में से बीटा, आप उसे पावर में पूछा तो उसके थोड़ी उसे लिखा रेट का एक्सप्रेशन। अब के क्या है यहाँ, हियर के इज कौन सा कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड बैलेंस, आल्सो कॉल्ड, इसे और क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कहीं कहीं कुछ बुकों में वेलोसिटी कांस्टेंट भी देते हैं इसे, कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। ये सर अब सर आगे बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब सपोज अल्फा प्लस बीटा, पावर अल्फा थी पावर बीटा थी,
किसी इक्वेशन का जब इक्वेशन का हम जब रेटला एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेटला एक्सप्रेशन। तो उसके रिएक्टेंट को जो पावर दी जाती है उन पावर के सम को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई अल्फा कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी? ए के रेस्पेक्ट। बीटा कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी? बी के रेस्पेक्ट। अल्फा प्लस बीटा क्या है? ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो किसके इक्वल मान लिया? एन को। किसके मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप किससे नोट कर रहे हैं? इट इज नोटेड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो n इक्वल टू क्या? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या थी? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी क्या होती है? पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, जीरो हो सकती है, जी फ्रैक्शनल हो सकती है, ये भी फ्रैक्शनल हो सकती है। क्लियर सर? एनी प्रॉब्लम? अब आगे की सारी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर इसी टॉपिक पे बेस्ड है। कौन से टॉपिक पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। किस पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किससे नोट करते हैं? स्मॉल n इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो डेफिनेशन भी क्या बन सकती है कि जब किसी रिएक्शन का आप रेटला एक्सप्रेशन लिखते हैं, जब किसी रिएक्शन का क्या लिखते हैं? रेटला एक्सप्रेशन। रेटला एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे जाते हैं और फिर लिखा जाता है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है ना? तो रेटला को लिखने के लिए उसी मोलर कंसंट्रेशन को जो पावर दी जाती है उन पावर के सम को आप क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा। डेफिनेशन सुन लेना। किसी रिएक्शन के रेटला एक्सप्रेशन को लिखने के लिए रिएक्टेंट को जो पावर दी जाती है ए बी वाली नहीं, अल्फा और बीटा, उन पावर के सम को आप क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ इस रिएक्शन के लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो किसके इक्वल है? स्मॉल n के। स्मॉल n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट्स ऑल सर। हो गया? अब हम इस टॉपिक में ये क्या हो गया? रेटला हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? रेटला। अब क्या था? रेट कांस्टेंट। अब हम बताएंगे इसके बारे में। इसी टॉपिक से आगे बढ़ रहे हैं 2 मिनट बाद। अब क्या है जी? अब वही टॉपिक है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट उसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। या क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये आया था रेटला एक्सप्रेशन उस इक्वेशन का। इसे मैं ऊपर उठा के रखूं कि ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। यस, क्या था ये? रेटला एक्सप्रेशन। क्या था? रेटला एक्सप्रेशन। दिस रेटला इक्वेशन क्या दो इक्वेशन भी कह सकते हैं जी सर। इसे हटाना। ये है के क्या था जी? पता है तुम्हें? रेट कांस्टेंट। के क्या है यहाँ? के क्या है जी? रेट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं सर इसे। अगला टॉपिक क्या है? अब पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्क्वायर ब्रैकेट ए की पावर अल्फा क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट बी की पावर बीटा क्या है? इसे देखना दोबारा देखिए सर। अब हम मान रहे हैं इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेटला इक्वेशन या रेटला एक्सप्रेशन इज यूनिटी, मतलब 1 ले ली। यदि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितने भी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट है उनके किसके उसके रेटला इक्वेशन के अकॉर्डिंग, रेटला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो क्या ले ली? 1 ले ली। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ए इसके इक्वल है 1 के,
स्क्वायर ब्रैकेट बी किसके इक्वल है 1 के। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, रेट का इक्वेशन में रख दो, करते हैं आर ओ आर 1 की पावर अल्फा, कोई कितनी पावर 1 की पावर कितनी कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू के। क्या आया नहीं बताइए आप। रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। कब है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट कांस्टेंट के इसके इक्वल हो गया। वैसे के क्या है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या है, इसकी अलग से 1 मार्क्स की डेफिनेशन आई है एग्जाम में। रेट कांस्टेंट भी आता है तो ऐसे एक्सप्रेस करके बता देंगे के करके, है ना। अब पूछ ले स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या है, if molar concentration of reactant, if molar concentration of reactant into rate का expression is unity मतलब 1 वैल्यू ले ली। जो भी रिएक्टेंट लिए गए हैं उन रिएक्टेंट की एक्टिव मास को जो पावर दी गई है उसी वैल्यू क्या मान ली, 1 मान ली, यूनिटी मान ली। तो आर ओ आर किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के। आर ओ आर किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के। दिस इज कॉल्ड specific reaction रेट। याद रखना, डेफिनेशन 1 नंबर की आती है, लिख लेना और मैं नोट्स भेज दूंगा आपको जी। यस सर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे यूनिट। क्या पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जी सर। इक्वेशन ये ले लो ऊपर वाली, दिस इक्वेशन ले लें, इसे मॉडिफाई कर दिया। के इक्वल टू क्या लिखें, आर ओ आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, ये होगी क्वेश्चन। अब क्या है, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। सर यस। अब लो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के एनी प्रॉब्लम। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसे क्या लिख सकते हैं, आर ओ आर की यूनिट क्या होती है बता रहा हूँ मैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं, या मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। नो प्रॉब्लम, यस नो नो जी। अब इसकी क्या होगी, ए स्क्वायर ब्रैकेट क्या, मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट क्या, एक्टिव मास, और उसकी यूनिट क्या होती, मोल पर लीटर। क्या होती है सर, मोल पर लीटर की पावर अल्फा। बी के लिए ये मोल पर लीटर की पावर लीटर, या तो मोल पर लीटर था, यहाँ मोल पर लीटर है, इसी पावर अल्फा, इसी पावर लीटर। कहीं आगे बढ़ रहे हैं सर हम जी। अब देखो, देखे जी, दो आओ, इक्वल टू का साइन है से चल रहा है, जगह कम करा रहा हूँ, यही करा रहा हूँ। क्या होगा जी, मोल पर लीटर सेकंड, मोल पर लीटर दो है, दोनों पावर क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा पीछे किसके को लिखा था, स्मॉल एन के, किसके, स्मॉल एन के। यस और नो, तो आ जाओ, मोल मोल पर लीटर सेकंड नंबर पावर 1 कह सकते हैं इसकी, अपॉन ये क्या होगी
मोल पर लीटर की पावर स्मॉल एन, क्या होगी स्मॉल एन। अब इसे जनरली क्या ले सकते हैं, यहाँ स्मॉल एन कहाँ से आया, अल्फा प्लस बीटा, ये लिख दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एन। एन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, क्या था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ से आया था जी। अब ये 1 ये एन ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या है जी, मोल पर लीटर की पावर -, और जी सेकेंड इनवर्स, ये एससीसी सेकेंड इनवर्स, ये है सर इसके लिए nth ऑर्डर के लिए, किसके लिए nth ऑर्डर के लिए। इतना कर लो, मैं ऊपर से दोबारा कुछ कराने जा रहा हूँ, कर लिया, यस जी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है जी, ये आई थी मोल पर लीटर। अब इसे क्या लिखा, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लिखा हुआ मोल पावर 1 - n, लीटर नीचे था तो लीटर क्या लिख सकते हैं n-1, बताइए, और सेकंड इनवर्स, यस और नो, यस। अब हम क्या निकालेंगे, जीरो ऑर्डर। ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में, क्या कि भाई अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ी हमने, अगले लेक्चर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, उससे रिलेटेड टॉपिक है भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, जीरो, एक कंप्लीट इंटीजर भी हो सकती है। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, जो मेन आते हैं एग्जाम में, चाहे बोर्ड हो या कंपटीशन हो किसी भी टाइप का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। मेनली हमारे जो सिलेबस में वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो फर्स्ट सेकंड, जीरो फर्स्ट सेकंड पढ़ेंगे हम, जीरो फर्स्ट सेकंड पढ़ें सर, देखें फिर भी किसी की भी निकल जाएगी। nth ऑर्डर इक्वेशन है, n की वैल्यू रखो, बात खत्म, n की वैल्यू रखो, बात खत्म। इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी कराए जाएंगे बहुत सारे जी सर। क्या है जी ये, n इक्वल टू 0 या kn लिख सकते हैं, इसकी क्या लिख सकते हैं, kn, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, n इक्वल टू 0 या फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 0 रखा, k0 क्या मोल, n की जगह 0, 1 - 0, l की जगह 0 - 1, सेकंड इनवर्स क्या है बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ध्यान रखना, बहुत आता, पता क्या आते हैं बोर्ड में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, यूनिट दे देते हैं और पूछ लेता, कंपटीशन में भी यूनिट दे देते हैं, पूछ लेता है कौन सी ऑर्डर है। आप यूनिट देख के भी किसी रिएक्शन की ऑर्डर बता सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन उसके जी सर। अब क्या है जी नेक्स्ट, ये आया देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n इक्वल टू करें क्या 1, क्या रखेंगे 1, तो k1 इक्वल टू रखो, अरे मोल 1 - 1, n की जगह 1 रखना, लीटर 1 - 1, बताओ सेकंड इनवर्स, 1 - 0, किसी पावर 0 1, क्या सेकंड इनवर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देख लो, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, टाइम इनवर्स कहीं हो तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सर। अब किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, n इक्वल टू k2 रखो जी, मोल करके मोल 1 - 2 सर, लीटर
2 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। क्या है सेकंड इनवर्स, आगे कर रहा हूँ मैं। 1 माइनस 2 क्या हुआ, स्मॉल इनवर्स लीटा सेकंड इनवर्स। ये किसकी है, सेकंड ऑर्डर। nth ऑर्डर की आपको दे रखी है, nth ऑर्डर की इधर की आप किसी को भी निकाल सकते हैं। सपोज हाफ ऑर्डर है किसी की, क्या है हाफ, n इक्वल टू 1/2 रख दो, क्या रख दो 1/2। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 है, माइनस से 1/2 है, तो n की प्लेस पे क्या रख दो माइनस से 1/2, बात खत्म। आ जाएगा उस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट्स ऑल जी। अभी लेक्चर यहीं खत्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।